ओम गम गणपतिये नमः। ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, भगवान शिव का विवाह हो चुका है और शिव और पार्वती इस समय कैलाश पर विराजमान है। और कितने कैसा है कैलाश पर्वत? गोस्वामी जी कहते हैं या सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर, ये सबके सब यहाँ पर निवास करते हैं। जो सुकृति लोग हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, वो भगवान की शिव की सेवा में सन्नद्ध रहते हैं। ऐसा ही भगवान शिव का। और हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर ते सपने नहीं जाई। कैलाश कौन नहीं जा पाएगा? और भैया कुछ लोग जो है शैव संप्रदाय के अनुयायी लोग हैं, उनका निधन हो जाता तो कैलाशवासी हो गया। बाकी लोग तो स्वर्ग जाते हैं कि स्वर्गीय हो गया। अब इनके लिए कहते हैं कैलाशवासी। पर बताया कैलाश कौन जा सकता है? कैलाशवासी कोई नहीं हो सकता। बोले हरिहर विमुख हो, जो भगवान विष्णु का विद्रोह करता है, विमुख है जो, पर विष्णु भगवान का राम का भजन नहीं करता, जो शिव की उपासना नहीं करता, और धर्म रति नाही, धर्म के प्रति इसके मन में प्रेम नहीं है, धर्म का आचरण जो नहीं करता, ते नर तय सपने, वहाँ सपने में भी नहीं जा सकता, उन्हें सपना भी नहीं आ सकता कैलाश का। ऐसा स्थान है कैलाश भगवान शिव का। गिरी पर बट बिटप विशाला। और ये सब भगवान शिव कहाँ रहते मालूम है? वहाँ पर कैलाश में एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, और उस पर नित्य नूतन सुंदर सब काला। सब काला कहने का मतलब कभी भैया वो सूखता नहीं है। 24 घंटे हर बार सुबह शाम जो है त्यू काल हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, हमेशा हरियाली रहती है वहाँ पर। और ये भैया बट वृक्ष को विद्वानों ने, बड़े बड़े प्रवचनकारों ने बताया विश्वास का प्रतीक है भगवान शिव जो है, इसलिए वहाँ विराजमान रहते हैं। जो भैया बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, बहुत कुछ लोग टूट के भी बताते रहते हैं बट वृक्ष के, और बाकी में वो बड़े कारगर होते हैं। और देखिए आप नाना प्रकार के बट वृक्ष के बताते हैं लोग, पीपल के और बट वृक्ष के। ये दोनों वृक्ष जो हैं हमारे सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो वृक्षों की इतनी महिमा है। तो यहाँ ये बट वृक्ष को नीचे भगवान से विराजमान है। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, 3 प्रकार की हवा बहती है भैया। अब अपन लोगों को कितने प्रकार की हवा मिलती है? अपने घर में कौन सी हवा मिलती है आपको? शीतल, मंद, सुगंध। हाँ, सुगंध तो कर सकते हैं, कुछ लोग केवड़े का लगा लेते हैं उसमें कूलर में, उससे सुगंध तो आने लगती है, पर मंद नहीं मिलेगी। मंद तो भैया आपको बाहर प्रकृति की गोद में ही जाओगे तो मंद हवा। गार्डन में चले जाइए प्रातः शाम प्रातः काल, कैसे देखिए मंद हवा बहती है। शीतल मंद सुगंध, शीतलता देने वाली, और अच्छी मंद बहती है। चलिए ज़्यादा थपेड़े भी नहीं लगते अपने को, नहीं थपेड़े लगते हैं तो इधर उधर डामाडोल शरीर हो जाता है। ज़्यादा जोर के थपेड़े हों तो आदमी गिर तक जाता है आंधी में। तो ऐसे तो हवा चलती है। और शिव विश्राम, बेटा पे श्रुति गाया था, बेटा पे श्रुति गाया, और वहाँ पर शिव जी विश्राम करते हैं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। मन तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो गया नहीं कैलाश, और मैंने देखा। भैया मैंने तो वेदों में पढ़ा है, और वही बात जो अब देखो गोस्वामी जी ने लिखी हम पढ़ा, हमने कोई कैलाश देखा थोड़ी। तो लिखा है बताओ वहाँ पर जो है श्रुति गाया, वेदों ने ऐसा गाया है कि बड़ा बट वृक्ष है, वहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। एक बार तेई तारे प्रभु का यऊ और तरुबिलो कह अरे सुख वायु। एक बार भगवान शिव घूमते घूमते पेड़ के नीचे चले गए, और देखो अरे कितना सुंदर यार, कितना बट का पेड़ है, बड़का पेड़ है नीचे पे, और नीचे कर डास है नागरिपु छाला। और नागरिपु यानी क्या है? नाग यानी बाघ, वो बाघ का जो बाघ के जो दुश्मन है, मतलब बाघंबर बिछा करके, दास यानी बिछा करके, निज कर अपने हाथ से रक्षाला वो बाघंबर बिछाया, और बैठे सहजई शंभु कृपाला। और वहाँ पर भगवान शिव बैठ गई कुंदा हिंदुधर। अब देखो जो ही बैठे और एकदम गोस्वामी जी ने वर्णन शुरू कर दिया। अब बैठे शंकर जी, आपको कैसे लग रहे हैं भाई? आप लोग सुन रहे हैं, आप आँख मूंद कर विचार करिए कैसे भगवान शिव। भैया गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कुंद हिंदू दर गौर शरीरा
कुंद का फूल होता है, छोटा सा फूल होता है कुंद का, बड़ा सुंदर होता है देखने में, है। ऐसे ही भगवान शिव बड़े सुंदर हैं। उनका कुंद इंदु, और इंदु आने चंद्रमा, चंद्रमा के समान, कुंद के फूल के समान और चंद्रमा के समान सुंदर है भगवान शिव। हाँ, ऐसी कल्पना कीजिए आप, आँख मूंद करके देखिए, भगवान बड़े और गोरे हैं। राम जी तो सांवले हैं, पर भगवान शिव बड़े गोरे बताए गए। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं उन्हें श्रीमती मिली थी, पार्वती ये भी बहुत काली थी कहते हैं, किंतु बाद में जब उनको चढ़ाते रहते शंकर जी, हे कल्ली कल्ली ज़रा कल्ली ज़रा, तो फिर नाराज़ हो गई पार्वती। फिर तपस्या की, बहुत तपस्या करने के बाद में फिर उन्हें गौर वर्ण तब द्वारा पाया और नाम महागौरी जग गाया, तब जाके महागौरी हुई। तब इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर। वैसे तो बहुत उस समय विवाह के समय तो बहुत सुंदर बताया, पार्वती का वर्णन बड़ा सुंदर किया है। वो तो जब वो काली हाली नाराज हो जाती होंगी तो काली घट उदाहरण कर लेती होंगी। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव का वर्णन कर रहे हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, भगवान के चरण देखिए। सबसे पहले बाएं हाथ में बैठे हुए हैं तो शरीर, पूरा शरीर दिखा पहले तो गोस्वामी जी को, फिर कहते हैं चरण कैसे हैं उनके, भगवान शिव जी के पाँव कैसे हैं भाई, तरुण अरुण यानी लाल, और बिल्कुल जवान अवस्था के विवाह लोगों को होते हैं ना, ऐसे कोई पाँव में ऐसे कोई विवाह नहीं फट रही है, कोई चमड़ी इधर उधर लटक रही है, बोले क्या है, तरुण है। जवान पुरुषों के जिस प्रकार से रहते हैं। अरुण अम्बुज कहते हैं कमल को, अरुण यानी लाल कमल की तरह। अरे लाल लाल है उनके पैर, जो सुंदर आदमी होता है देखो आप, उसके पैर बड़ी ललाई होती, पाँव तलवे कितने गोरे होते हैं, तो कहते हैं लाल कमल के तरह उनके पाँव हैं। नखदुति भगत हृदय तम हर नाम, और उनके नाखून भगवान शिव जी के नाखून देखो, करो कल्पना आप लोग, और उन नाखून में से प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश जो है हमारे हृदय का अंधकार दूर करता है। जो उनके चरणों के नखों को जो है, नाखूनों को भी स्मरण करता है भगवान शिव के, तो हमारे हृदय का ज्ञान दूर हो जाएगा। ऐसी मानता है गोस्वामी जी, ऐसी बात कह रहे हैं। अब देखो भाई, हम लोग भी ऐसा भगवान शिव से प्रणाम करें, उनको नमन करें, आँख मूंद करके ध्यान करें। तो सबसे पहले तो कुंद हिंदू दर गौर शरीरा, और देखो ये चंद्रमा चमक रहा है, और ये फूल खुला हुआ कुंद का, ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, और उनके पाँव देख लीजिए, और बिल्कुल लाल लाल, बिल्कुल जैसे किसी ने वो लाल महावर लगा दिया हो, ये भी हम कह सकते हैं। और पर गोस्वामी जी तो ये महावर नहीं कह रहे, वो तो ये कह रहे हैं बिल्कुल लाल भैया कमल की तरह हैं, लाल लिख रहे हैं, बोले इस प्रकार से हैं। और भुज प्रलम्ब, और भुजाएं बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, ऐसा नहीं। और राम जी भी कहते हैं लंबी, जो घुटने से नीचे जाते थे, उनके जो बाहें हैं घुटनों के नीचे जाती थी राम जी के। आजान बाहु कहते थे, आजान बाहु यानी जिसकी भुजाएं बहुत लंबी। ऐसे ही भगवान शिव भी बड़े प्रलम्ब भुजा वाले आजान बाहु हैं। और परिधन मुनि चीरा, और शरीर पर बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। देखो कैसे, देखो क्या क्या अलंकार दे दिया है, भाषा का क्या प्रयोग किया है। भा भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुरारी कैसे हैं, उनका जो है भुजंग भूषण है, यानी सर्पों का भूषण है उनको। और सरानन शरद चंद छवि, फिर से याद आ गया उनको। चंद्रमा तो बहुत प्यारा है गोस्वामी जी को, जहाँ भी वर्णन आता है। फिर अभी कहा था उन्होंने, क्या कहा था, कैसे कुंद इंदु के समान चंद्रमा के साथ, फिर कह दिया उन्होंने। अरे उनका मूवी जो है भैया, शरद पूर्णिमा होती है ना, शरद पूर्णिमा का चंद्र पे देखा आपने, शरद पूर्णिमा की चंद्र पे लोग सुई में धागा डाल देते हैं, इतना उजाला रहता है उसका, तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है भगवान। उनका मुंह देखा, जो देखा गोस्वामी जी ने, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चांदनी खिली हुई है, शरद पूर्णों का चंद्रमा है। जटा मुकुट सुर सर, अब वर्णन कर रहे हैं भैया, ध्यान कर रहे हैं भगवान शिव का। देखिए आप लोग भी आनंद लीजिए, भगवान शिव के दर्शन कीजिए आँख मूंद करके। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा ऐसी जो जटाएँ बांधते हैं, आप देखना चाहो तो देखिए। अभी ये उसमें मोबाइल पे ये कोई चंचल नाथ करके बहुत बड़ी योगिनी है, वो कितना लंबा फैलाती जटा और फिर ऐसे तेरा बांधती रहती है। तो ऐसे ही भगवान ने अपनी जटाओं का मुकुट बांधा हुआ है, और गंगा ऊपर गंगा बह रही है। लोचन नलिन विशाल। अब फिर देखिए, फिर कमल याद आ गया। कमल के कई नाम होते हैं, तो अम्बुजाया भी, अम्बुजा ने कमल, नलिन यानी भी कमल। तो लिखा है लोचन, लोचन यानी आँख, आँखें कैसी है उनकी, आँखें भी कमल की तरह हैं। अब देखो भैया, हमारे गोस्वामी जी को कमल इतना प्रिय है, जब रामचंद्र जी का वर्णन करेंगे ना, उन्हें श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भोग दारुणम। कैसे हैं, सारे संसार का भय दूर करने वाले हमारे राम कैसे हैं। कोई नव कंज लोचन,
हाँ, नए कमल कंज की तरह, नए कमल की तरह। नव कंजलोचन कंज मुख, मुख भी कंज कमल। नव कंजलोचन कंज मुख कंजारू पर कंदर। हाथ भी कमल, पाँव भी कमल, आँख भी कमल, सब कुछ कमल कमल। सारा ऐसा लग रहा है कि सारे कमल तोड़ करके बगीचे से ला करके राम जी में चिपका दिए हैं, उनको हर जगह कमल दिखाई दे रहे हैं। तो इतना प्रिय है गोस्वामी जी को कमल। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि भगवान शिव जी की आँखें कैसी है? लोचन, क्या लिखा है? आनन सरद, हाँ, लोचन नलिन विशाल। और छोटी मोटी आँखें नहीं है जो गड्ढे में से हमारी घुसी हुई है, ऐसी आँखें नहीं थी उनकी, और विशाल बड़ी बड़ी आँखें हैं भगवान भोलेनाथ। जिसको एक बार देख लें ना, गुस्से में देख लें तो सब लोग हो गया, उसका सत्यानाश हो गया, वो भस्म ही कर देते फिर है। तो नीलकंठ लावण्य निधि, और नीलकंठ है, कंठ भी उनका नीला पड़ गया है। सब जानते हैं कि भैया जब समुद्र में से जो अमृत निकला, सबसे पहले तो जहर निकला। अब ये भी बड़ी विचित्र कथा है संसार में। देखो, सबसे पहले आदमी को दुख मिलता है, आज बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले रोता है, हंसता तो बाद में। ऐसे ही जब भी जहर, सबसे पहले क्या निकला? समुद्र में से जहर निकला। अब कौन पिया उसे? तो बोले भोले बाबा घूमते रहते हैं, फक्कड़ हैं, तो आगे नहीं पीछे, चलो पिला दो उनको बुला करके। सब लोगों ने हाथ पाँव जोड़े तो उनके लाभ भाई घटक जाते हैं, और भैया जहर को उन्होंने हाल को गले में रख लिया, तो कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम ही नीलकंठ पड़ गया उनका। तो कह रहे हैं, देखो वर्णन कर रहे हैं कि देखो मुझे भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा बटका वृक्ष है, उसके नीचे भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से उन्होंने बागंबर लेके आए होंगे, साथ में बागंबर ला के बिछाया, उस पर जा करके बैठ गए और बैठे ध्यान लगा रहे हैं बैठे हुए। तो कैसे ही लगे। अब उसका वर्णन किया तुलसीदास जी ने, तो पूरा वर्णन सबसे एड़ी से लेकर के, कहता है एड़ी से चोटी। तो एड़ी के पहले तो कमल, पहले पाँव का वर्णन किया, फिर उसके बाद में आनंद का, फिर आँखों का वर्णन किया कि आँखें कैसी है, और फिर कहा है कि नीलकंठ लावण्य निधि। लावण्य, लावण्यान होता सुंदरता, सुंदरता की निधि। अब निधि यानी, अब निधि कितनी भी हो सकती है? सो है बाल विदु बाल, और भैया उनके बाल। फिर आ गया चंद्रमा, देखो चंद्रमा उनके माथे पर, बाल विधु यानी छोटा, बाल विधु यानी छोटा चंद्रमा। ये जो उधर होता है ना छोटा छोटा, अच्छा लगता है, उस समय ऐसा छोटा चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान है। तो आज हमने देखिए भगवान शिव का ध्यान की कराया इस दोहे में। ये दोहा कहाँ से आ गया अपना? 105 से 106 आ गए अपन। इसमें भगवान शिव का कितना सुंदर वर्णन किया है। एक बार हम आपको इसको एक बार और सुनाएंगे, और आपसे पूछेंगे भी, आप बताइएगा कि आपको ये भगवान शिव का ये रूप अच्छा लगा कि नहीं लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।